ऐसा लगता है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट किए जाते रहे थे, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब भारत सरकार इसको लेकर अब सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। तभी हाल ही में आपने सुना होगा कि टेलीविजन सेट के बाद अब सरकार ने एयर कंडीशन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। मतलब साफ है, मेक इन इंडिया और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है। और जो इम्पोर्टेड सामान बाहर से आते थे और उनकी असेंबलिंग की लॉलीपॉप भारत को पकड़ा दी जाती थी, अब वो भी नहीं चलेगा। और जहां एलईडी लाइट भारत में असेंबल होती थी, अब ऐसा भी नहीं होगा। भारत में एलईडी लाइट्स के लिए चिप पैकेजिंग, ड्राइवर्स, लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और कैपेसिटर के लिए मेटलाइज्ड फिल्म भारत में बनाई जाएगी। मतलब जो एलईडी का बड़ा मार्केट था, उसमें भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि भारत असेंबलिंग का साथ छोड़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ चला है। वहीं व्हाइट गुड्स की जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें देश में ही एसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोली लगाई गई थी, जहां पिछले साल ही डेकन, पैनासोनिक, सिस्का और हेवेल्स सहित 42 फर्म को इस योजना के लिए चुना गया था, जिन्होंने 4,614 करोड़ रुपए की निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि इस स्कीम के लिए और 15 फर्म को व्हाइट गुड्स के क्षेत्र में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के तहत चुना गया है, जिसमें सरकार ने बताया है कि अडानी कॉपर ट्यूब्स के अलावा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और विप्रो सहित 15 फर्म इसमें जुड़ चुकी हैं। बता दें कि इसमें 6 कंपनियों ने एसी कंपोनेंट के विनिर्माण के लिए 908 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। दूसरी ओर 9 कंपनियां 460 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एलईडी लाइट कंपोनेंट का विनिर्माण करेंगी। वहीं इन 15 कंपनियों ने 5 वर्षों में कुल 25,583 करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है और इससे 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं इसमें हीट एक्सचेंजर से लेकर कंप्रेसर तक सब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। पहले यही सब कंपोनेंट 20 से 30% ही स्वदेशी होते थे, जिनका इस्तेमाल किया जाता था। अब इस स्कीम से जुड़ने के बाद अब ये संख्या 70 से 80% बढ़ चुकी है, जिससे सीधे सीधे तौर पर भारत के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि कुल मिलाकर व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना के तहत 61 कंपनियां 6,632 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे 1,22,671 करोड़ रुपए का उत्पादन किया जाएगा। वहीं 46,368 लोगों को अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी कि यहाँ साफ देखा जा सकता है कि 1,22,671 करोड़ रुपए भारत के लिए बोनस से कम नहीं है, क्योंकि अगर भारत अब भी इंपोर्ट का दामन थामे रहता है तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता।